करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दीपक क्लासेस में। दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का सीरीज चल रहा है। ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में हमने कौन से 6 फंक्शन होते हैं उनके बीच का रिलेशन पढ़ा था। पार्ट 2 में हमने पढ़े थे डबल एंगल ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले। आज हम लोग पार्ट 3 में फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले पढ़ने वाले और उसके साथ एंगल का टेबल पढ़ने वाले हैं। दोस्तों फैक्टराइजेशन में 4 फॉर्मूले होते हैं, डिफैक्टराइजेशन में 4 फॉर्मूले होते हैं, बहुत लंबे फॉर्मूले होते हैं। सर इसका कोई तो सिंपल ट्रिक बताओ। आपके लिए 8 फॉर्मूला का ट्रिक मैं यहाँ पे लेके आया है, अच्छे से ध्यान देना। मैंने 4 फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हैं। पहला फॉर्मूला है s प्लस एस 2sc, दूसरा फॉर्मूला है s माइनस एस 2cs, तीसरा फॉर्मूला है c प्लस सी 2cc एंड चौथा फॉर्मूला है c माइनस सी माइनस 2ss। दोस्तों ब्लैक पेन में जो मैंने s और c लिखा है उसका मतलब मैंने यहाँ पे लिखा है। ब्लैक पेन में s मतलब साइन, c मतलब कॉस, लेकिन रेड पेन और ब्लू पेन में मैंने जो लिखा है उसको एंगल बोलते हैं। वो एंगल एक तो डिग्री में रहेगा नहीं तो रेडियन में रहेगा। वापस रिपीट करता हूं मैं, ब्लू पेन और रेड पेन में जो ऊपर और नीचे लिखा है वो एंगल है, मतलब CD और AB वो एंगल है। वो एंगल एक तो डिग्री में है नहीं तो रेडियन में है। दोस्तों डिग्री और रेडियन के बीच का रिलेशन आपको पता रहना चाहिए। डिग्री मतलब ऊपर सर्कल होता है, रेडियन मतलब ऊपर C होता है। 360 डिग्री को 2 पाई रेडियन बोलते हैं, तो 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलेंगे, 90 डिग्री को पाई बाय 2 बोलेंगे। तो आप लोग ये रिलेशन याद रखना। 360 डिग्री मतलब फुल सर्कल विच इज 2 पाई रेडियन, 180 डिग्री मतलब हाफ सर्कल विच इज पाई रेडियन। दोस्तों अब ये 4 फॉर्मूले आपको कैसे याद रखने हैं। पहले 2 फॉर्मूले में SS आया है, एक बार प्लस एक बार माइनस। आगे के फॉर्मूले में CC आया है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। चारों के आंसर में 2 आता है, लास्ट में माइनस आता है, मतलब s प्लस एस, s माइनस एस, c प्लस सी, c माइनस सी में 2 आने वाला है, लास्ट में माइनस आने वाला है। पहला फॉर्मूला याद रखो, s प्लस एस का आंसर 2sc। दूसरे में स्वैप किया है, पहला लर्न कर लो, s प्लस एस 2sc, दूसरे में स्वैप किया है। एक बार cc लिखना है, एक बार ss लिखना है, तो कुछ भी करो लेकिन ये 4 फॉर्मूले लर्न करो। s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc, c माइनस सी माइनस 2ss। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूं ध्यान दो। ये जो मैंने ब्लू पेन में लिखा है वो मैं इसके आगे पढ़ने वाला हूं, मेरे फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे। और ये जो मैंने रेड पेन में लिखा है तो इसके आगे मैं बाद में ये रीड करूंगा तो डिफैक्टराइजेशन के फॉर्मूले रेडी हो जाएंगे। अच्छे से ध्यान देना दोस्तों। s मतलब साइन है, c मतलब कॉस है, तो देखो कैसे रीड कर रहा हूं, साइन c प्लस साइन d 2 साइन c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। मेरा पहला फॉर्मूला रेडी। दूसरा फॉर्मूला यस कम ऑन, साइन c माइनस साइन d 2 कॉस c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। सेकेंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला कॉस c प्लस कॉस d 2 कॉस c प्लस d बाई 2 कॉस c माइनस d बाई 2। फोर्थ फॉर्मूला cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। तो ये हो गए मेरे फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले। वो मैंने कैसे याद रखे, s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी माइनस 2ss। इसके आगे मैंने c रीड किया, इसके आगे मैंने d रीड किया, इसके आगे मैंने c प्लस d बाई 2 रीड किया, इसके आगे मैंने c माइनस d बाई 2 रीड किया। दोस्तों भी मैं क्या कर रहा हूँ ध्यान दो। ये जो मैं रेड पेन में लिखा है वो मैं रीड करूंगा, तो इसके आगे मैं a प्लस बी रीड करूंगा, इसके आगे मैं a माइनस बी रीड करूंगा, इसके आगे मैं a रीड करूंगा, इसके आगे मैं b रीड करूंगा। ध्यान देना, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी मेरा पहला फॉर्मूला, साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी मेरा दूसरा फॉर्मूला, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी मेरा तीसरा फॉर्मूला, कॉस ऑफ a प्लस बी माइनस कॉस ऑफ a माइनस बी मेरा चौथा फॉर्मूला। तो क्या आएगा, पहला फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी इक्वल टू यस कम ऑन 2 साइन a cos b। दूसरा फॉर्मूला साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी 2 cos a sin b। तीसरा फॉर्मूला cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी 2 cos a cos b एंड लास्ट वन cos ऑफ a प्लस बी माइनस cos ऑफ a माइनस बी माइनस 2 sin a sin b। तो दोस्तों ये 4 और 4 8 इतने लंबे फॉर्मूले याद रखने के लिए ये ट्रिक बहुत काम में आता है। प्लीज ये लर्न करो। s प्लस एस 2sc, s माइनस एस 2cs, c प्लस सी 2cc एंड c माइनस सी माइनस 2ss। इसके आगे c और d और c प्लस d बाई 2 c माइनस d बाई 2 रीड किया,
तो फैक्टराइजेशन फॉर्मूले रेडी होंगे, इसके आगे a प्लस बी, a माइनस बी, a और b रीड किया तो डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले बन जाएंगे। तो ये मैंने आप बाजू में लिख के दिए, वो लर्न मत करो, ये लर्न कर लो। s प्लस एस टू एस सी, एस माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस सी माइनस टू एस एस। आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आ रहा है। ये 8 फॉर्मूले होने के बाद अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक के एंगल के टेबल्स के बारे में। तो मैंने आपको 3 ग्रुप पढ़ाए थे दोस्तों। पहला ग्रुप था साइन कॉस, दूसरा था टैन कॉट, तीसरा था सेक कोसेक। ये सभी लर्न करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आपको खाली साइन का वैल्यू लर्न करना है, ऑटोमेटिकली आप लोग सभी वैल्यू लर्न कर लेंगे। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। समझो आपको ये साइन के वैल्यू लर्न है तो आपको कॉस के वैल्यू आएंगे। कैसे? ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे। मतलब जो साइन का आंसर आएगा वही रिवर्स ऑर्डर में आएगा। रिवर्स ऑर्डर मतलब ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे, ऐसे। tan का आंसर कैसे निकालेंगे? यू नो tan sin बाय cos, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू यहाँ पे, दिस वैल्यू अपॉन दिस वैल्यू यहाँ पे, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। वापस कॉट मतलब उल्टा, उल्टा मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। सेक मतलब cos का रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल मतलब ये उल्टा लिख करके यहाँ पे लिखा जाएगा, उल्टा करके यहाँ पे लिखा जाएगा, उल्टा करके यहाँ पे लिखा जाएगा, उल्टा करके यहाँ पे लिखा जाएगा। कोसेक मतलब वापस आपको रिवर्स ऑर्डर में वैल्यूज लिखने हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। तो दोस्तों पहला ग्रुप साइन कॉस, दूसरा टैन कॉट, तीसरा सेक कोसेक। ये नीचे के जो वैल्यूज है ये ऊपर के रिवर्स ऑर्डर में आएंगी। जैसे कि कॉस में साइन का ही आंसर रिवर्स ऑर्डर में, कॉट में टैन का ही आंसर रिवर्स ऑर्डर में, कोसेक में सेक का ही आंसर रिवर्स ऑर्डर में। टैन को कैसे याद रखेंगे? साइन अपॉन कॉस। सेक को कैसे याद रखेंगे? कॉस का रेसिप्रोकल, लाइक दिस। तो दोस्तों ये पहला वैल्यू 0 लास्ट में 1 होता है, याद रखो। तो सिर्फ आपको 3 ही वैल्यू लर्न करनी है, 1/2, 1/√2, √3/2। आई विल रिपीट 1/2, 1/√2, √3/2। तो कौन बताएगा कॉस में क्या आएगा? रिवर्स। रिवर्स मतलब ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे आएगा, ये वैल्यू यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे और ये वैल्यू यहाँ पे। तो जस्ट मैंने रिवर्स लिखा है। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस, दिस अपॉन दिस, 0 अपॉन 1 मतलब 0, दिस अपॉन दिस, 2 कैंसल, 1 अपॉन √3, राइट। साइन अपॉन कॉस, राइट। साइन अपॉन कॉस मतलब 2 कट गया तो बचा कौन? 1 अपॉन √3 बचा। अगेन 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2। कौन बताएगा मुझे? 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2। यहाँ पे 2 कट गया तो कौन आएगा? 1 अपॉन √3 आएगा। ये क्या है? सब कट जाएगा तो 1 आएगा, 2 कैंसल तो √3 अपॉन 1, 1 अपॉन 0 मतलब इन्फिनिटी। तो कौन बताएगा? टैन को मैंने क्या किया? साइन अपॉन कॉस किया, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अभी कॉट में रिवर्स ऑर्डर डालना है। ये इन्फिनिटी यहाँ पे आएगा, √3 यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 अपॉन √3 यहाँ पे आएगा और 0 यहाँ पे आएगा। सेक क्या होता है दोस्तों? सेक मतलब 1 अपॉन कॉस। 1 अपॉन कॉस मतलब कॉस का रेसिप्रोकल, न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर। 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 1, 2 अपॉन √3, राइट। √2 अपॉन 1 रेसिप्रोकल लेना है। न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, 2 अपॉन 1। अभी इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 था, इसके नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 था, तो ये उल्टा हो गया 1 अपॉन 1। 1 अपॉन 0 को क्या बोलते हैं? इन्फिनिटी। रिमेंबर 1 अपॉन 0 इज इन्फिनिटी। यहाँ पे भी 1 अपॉन 0 इन्फिनिटी आया। वापिस रिवर्स ऑर्डर, तो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे √2 आएगा, यहाँ पे 2 अपॉन √3 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको टेबल समझ में आया। दोस्तों ये सारे वैल्यू लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, सिर्फ साइन का याद रखो। साइन के ऊपर से आप पूरा टेबल याद रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ग्रुप्स पढ़ाए। पहला ग्रुप मतलब साइन कॉस, दूसरा ग्रुप मतलब टैन कॉट, तीसरा मतलब सेक कोसेक। ये जो वैल्यू है ग्रुप में वो रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। साइन का वैल्यू रिवर्स ऑर्डर में कॉस में आएगा, टैन का आंसर रिवर्स ऑर्डर में कॉट में आएगा, सेक का आंसर रिवर्स ऑर्डर में कोसेक में आएगा। टैन मतलब साइन अपॉन कॉस हो जाएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। सेक मतलब रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, और बाद में ऑर्डर रिवर्स कर दिया। तो उम्मीद करता हूं आपको टेबल समझ में आ रहा है। दोस्तों फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन के 8 फॉर्मूले और ये टेबल हमने पार्ट 3 में देखे। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया। फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन एक लंबे फॉर्मूले कैसे रखेंगे? ट्रिक के ऊपर से। ट्रिक क्या है? s + s 2sc
S माइनस एस टू सी एस, सी प्लस सी टू सी सी, सी माइनस टू एस एस, लास्ट वाले में माइनस साइन है। एक बार ये ऊपर का वैल्यू डाल दिया तो फैक्टराइजेशन, नीचे का वैल्यू डाल दिया तो डिफैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए। तो ये ट्रिक और ये टेबल अच्छे से कर लेना। कुछ भी डाउट होगा तो मुझे आप लोग पर्सनली मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।